साइबर कॉफ़ी यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। फाउंडर्स पीओवी सीरीज़ में खास करके जो कि मैं सुबह डेली 7 एएम पे ब्रिंग आउट करता हूँ। मैं बताता हूँ अपना डेली जर्नी एज़ अ साइबर सिक्योरिटी फाउंडर क्या होता है और बीइंग अ फाउंडर हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं। तो आज मैं मेरे साथ मेरा एक कॉल है फिलहाल एक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ क्योंकि मेरा एक रिलेटिव है ही वांट अ जॉब इन साइबर ही वांट कॉलेज इन साइबर सिक्योरिटी जिसमें वो ही वांट टू डू बीसीए क्योंकि उसका टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो मैं आपको बताऊँ एग्ज़ैक्टली कंपनी जो कॉलेजेस होते हैं आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ कोई भी कॉलेजेस इंडिया में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी में अच्छा नॉलेज दे सके। ऐसा नॉलेज दे सके जो कि आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करे। तो इसका मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो कॉल मैं 20 से एक बार स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैं आपको सुनाता हूँ एग्ज़ैक्टली। ओके। तो जो आपकी कोर सब्जेक्ट्स रहती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट रहता है, मशीन लर्निंग रहती है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन रहता है, मशीन लर्निंग लर्निंग लैब रहता है, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल डेवलपमेंट रहता है एंड इलेक्टिव में अगर आप बात करें तो उसमें आपका बिग डेटा साइंस एनालिटिक्स रहता है और हैकिंग रहता है, एथिकल हैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बस आपके वीवी आप कवर। हाँ, आपने सारा टॉपिक बता दिया, साइबर सिक्योरिटी नहीं बताया। मुझे बस साइबर सिक्योरिटी बताइए कि ये क्या सिखाते हैं? हाँ। 1 सेकंड जस्ट बी ऑनलाइन जस्ट मेरा लोड हो रहा है। हाँ, हाँ, प्लीज़। इसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके हम कवर करते हैं टॉपिक, एथिकल हैकिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। हाँ, थोड़ा मुझे डिटेल में बता देते हैं कि मैं भी सेम डोमेन से हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके, एक्चुअली मैं हमारे पास जो अभी सिलेबस है यही टॉपिक कर लिया हो गया है और ऊपर जो मैंने आपको बताया मेन सब्जेक्ट ये तो वो पढ़ेंगे कि यूएन एंड स्मॉल प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट लेवल जो ये मेन सब्जेक्ट एक सेलेक्ट करते हैं उसमें इनके 2 सब फिफ्थ में इनको एथिकल हैकिंग वगैरह सिखाई जाए और सिक्स्थ में इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी सिखाया जाएगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग मान लो हमने थर्ड ईयर में सीखा, उसके कौन-कौन से जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी में? अगर मैं इनको आप वो बताऊँ कि कौन-कौन सी अगर ये सब सब्जेक्ट की सेलेक्ट करते हैं तो कौन-कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ओके। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी जो ये कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ई-कॉमर्स में जा सकते हैं, आईटी एंड आईटीईएस में जा सकते हैं, गेमिंग में जा सकते हैं, फिनटेक में जा सकते हैं। प्लेसमेंट रेशियो क्या है साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चों का? रेशो रेशो बेसिकली जो रहता है अगर बीसीए की बात करो बीसीए में मतलब हमारे बीसीए में हमारे पास 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन में, ओके। 2 कैटेगरी, एक में है फ्रेशर कैटेगरी और दूसरी में है एक्सपीरियंस कैटेगरी। एक्सपीरियंस मतलब जिसने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया टेक्निकल में और वो जॉब लगी उसकी और उसके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, ना उसको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है और प्रमोशन पर्पस और उसने ग्रेजुएशन किया। उस सिचुएशन में वो मणिपालन आता है विद अ 5.3 का एक्सपीरियंस लेके। तो ऐसे कैंडिडेट को अलग-अलग दोनों का डेटा अलग-अलग निकलता है। अगर वो एक्सपीरियंस के साथ जाता है तो इट इज़ अ कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू में अभी तक जो हमारा हाईएस्ट गया है वो 12 से 15 के बीच में गया है विद अ फ्रेशर। हुँ। ओके। अगर इफ आई कम टू द एक्सपीरियंस कि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अच्छा उसके पास कैरी कर रहा है, वो अच्छी कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस है, जो करंटली जो भी उसका पैकेज रहता है उसमें उसको 40 से 50% यूनिवर्सिटी के एंट्री हाइक पर मिलता ही है। अगर और कंप्लीटली डिपेंड करते हैं इंटरव्यू में कि हमने ऐसा नहीं कि मणिपाल का डिग्री उसने कर लिया और वो इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इससे काम नहीं चलेगा। हमारा काम है इनका अच्छे से प्लेसमेंट असिस्टेंस कराना। असिस्टेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं। पहला और साइबर सिक्योरिटी वाली कौन-कौन सी कंपनी आते हैं आपके यहाँ? हमारे पास जो मोस्टली मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है 1953 से वो है एजुकेशन लाइन में है, तो हमारे पास हायरिंग पार्टनर 3000 प्लस से ज्यादा हायरिंग पार्टनर है। साइबर सिक्योरिटी अगर इंडिविजुअल कोई ऐसी कंपनी उसमें तो बहुत सारे रोल्स रहते हैं। अगर मैं मोस्ट एमएनसी कंपनी गूगल, डेल, एक्सेंचर ये सारी कंपनी हमारे हायरिंग पार्टनर है, पेटीएम वगैरह ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। मतलब मणिपाल की हायरिंग पार्टनर तो इन फ्यूचर वो इसी में ही उनका प्लेसमेंट होता है। और बेसिकली अगर उसमें है वो मेडिकल लाइन में तो मेडिकल में मणिपाल तो टॉप यूनिवर्सिटी में जो कि 1000 से 40 प्लस हमारा मेडिकल को ही कवर करता है। अच्छा, एक बार ना साइबर सिक्योरिटी एग्ज़ैक्ट सिलेबस मुझे भेज दिया ना, जो आप टॉपिक्स क्या कवर करते हैं थर्ड ईयर? मैं काम करती हूँ, हाँ मैं काम जैसे मेन जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कि वो आपका वो 2 सब्जेक्ट्स है उनके अंदर का डीप में एक बार आपको फिर हाँ, प्लीज़ वही डाउनलोड करके शेयर कर देती हूँ, है ना? और उसके साथ-साथ पहला इनका क्योंकि अभी बेस है ही नहीं, जो कैंडिडेट है सारे का उनका बेस बिल्कुल 0 है। ओके, हुँ। तो
आपका थिंकिंग का भी वे दे दे ताकि आपको थोड़ा एक और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ ये पहले और दूसरे साल क्या पढ़ेंगे ऐसा, तो दैट इनका इन फ्यूचर थोड़ा सा टेक्निकल अगर मैं आगे जाना चाहता है तो मैं चाहता ही नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बीओ से शुरू होंगी तो उनको और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी आप अदर बीसीए प्रोग्राम टेक्निकल प्रोग्राम पे। ठीक है, एक बार भेज दीजिए। मैं हाँ सिलेबस डाउनलोड करके मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। प्लस हम इनको टूल्स भी हमारे एंड से ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं इनको कोडिंग वगैरह के लिए करनी है, तो मैं टूल्स के नाम भी आपको शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या हम इनको टूल्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आपका रोल क्या है इंस्टीट्यूशन में? मैं अभी तो मेरा प्रमोशन ऑलराइट, देखो बेसिकली मैं बताता हूँ कि कोई भी कॉलेजेस हो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन बीसीए बीटेक जो भी हो जिसमें साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइज, मैं किसी कॉलेज को फिर से बता रहा हूँ, किसी कॉलेज को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि अभी जैसे आपने सुना है बीसीए स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी की बात करें, बट वो साइबर सिक्योरिटी छोड़ के हर एक चीज़ को बता रहे हैं, दिया थिंग्स वी आर कवरिंग, राइट? तो फैक्ट इज साइबर सिक्योरिटी ऐसा डोमेन विच इज वन ऑफ द टॉप नॉच डोमेन इन आईटी, राइट? तो पहला तो इसके प्रोफेसर्स कम है, इसके एजुकेटर्स कम है, बट आपने देख लिया रियल टाइम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी बोल के क्या क्या सिखा रहे हैं, डाटा साइंस एंड ऑल विच इज नॉट इन द पार्ट, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड इज अ पार्ट इन साइबर सिक्योरिटी, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, लोगों को एग्जैक्ट पता ही नहीं है। तो दिस वाज द कन्वर्सेशन विथ माई मतलब वन ऑफ माई रिलेटिव का बच्चा एंड कॉलेज, राइट? तो ये था फिलहाल जो कि मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बेसिकली दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, बट क्या ही कर सकते हैं। तो ये बताता हूँ, सीखो अपने साइड से यार, मतलब साइबर सिक्योरिटी बेसिकली यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, राइट? तो सीखो, काफ़ी कुछ है, मुझसे जो गाइडेंस चाहिए बताओ, मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ, यू कैन जस्ट लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी यार फिलहाल ऐसा ही था, दिन भर मेरा मीटिंग्स थे, बट मैं थोड़ा फक ऑफ हो रखा था दिन में, तो ठीक है मतलब। सो आज के लिए इतना ही, आई गेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फाउंडर्स पीओवी। कल कुछ और टॉपिक के साथ आता हूँ दैट विल हेल्प यू। हैव अ ग्रेट डे, दैट्स अ गुड टाइम, गुड टू गो फॉर यू। जय हिंद।